हेलो बच्चों। आज इस वीडियो में हम देखेंगे अर्थशास्त्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न। चलिए देखते हैं। इसमें हमारा पहला अध्याय है पालमपुर गांव की कहानी। इसका पहला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का आरंभ हुआ। इसका हमारा उत्तर है सन 1960 के दशक में। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन एक गैर कृषि कार्य है। इसका हमारा उत्तर होगा फसलें उगाना। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से स्थायी पूंजी कौन सी है। तो इसमें से स्थायी पूंजी यंत्र, कंप्यूटर, भूमि। इसमें हम टिक करेंगे उपरोक्त सभी, ये सभी स्थायी पूंजी है। चौथा प्रश्न है, इनमें से उत्पादन के कारक कौन आता है। इसका हमारा उत्तर होगा पहला श्रम। पांचवा प्रश्न है, उत्पादन की क्रिया की प्रथम आवश्यकता है। तो उत्पादन की क्रिया की प्रथम आवश्यकता भूमि होती है। इसका हमारा उत्तर होगा भूमि। अगला प्रश्न है, करीम ने गांव में कौन सा केंद्र खोला। इसका हमारा उत्तर है कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, पालमपुर में एचबीआई बीजों से उपज कहाँ तक पहुँच गई। इसका हमारा उत्तर होगा 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला प्रश्न हमारा खालिस्तान, जिसका में पहला है, जो अपने परिवार के साथ काम करते हैं उन्हें छोटे किसान कहा जाता है। दूसरा है, पालमपुर गांव का मुख्य व्यवसाय कृषि है। तीसरा प्रश्न है, पूंजी को बढ़ाना संभव है जबकि भूमि स्थिर होती है। चौथा प्रश्न है, भूमि मापने की इकाई को हेक्टेयर कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, कार्यशील पूंजी का उदाहरण। इसमें हमारा आएगा नगद है। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें हमारे शत असत्य हैं। इसमें पहला प्रश्न है, रबी की फसल गर्मी के मौसम में लगाई जाती है। ये होगा हमारा असत्य। दूसरा है, 1 हेक्टेयर बराबर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ये हमारा सत्य होगा। तीसरा प्रश्न है, पालमपुर के किसान केवल 2 ही फसल उगाते हैं। ये हमारा असत्य होगा। चौथा प्रश्न है, उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी उत्पादन के कारक हैं। ये हमारा सत्य होगा। पांचवा प्रश्न है, अधिक उपज के लिए रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक भी डाला जाता है। ये हमारा सत्य होगा। सही जोड़ी देखते हैं। सही जोड़ी में पहला है पालमपुर गांव, जो एक काल्पनिक गांव है। इसका उत्तर होगा हमारा दा। दूसरा है कृषि। इसका उत्तर होगा हमारा ई, पालमपुर गांव की मुख्य आर्थिक गतिविधि। तीसरा है फसल चक्र। इसका उत्तर होगा हमारा बा, साल में 3 फसलें। चौथा है सिंचाई। इसका उत्तर होगा हमारा आ, बिजली के पंप और नहरों से। पांचवा है गैर कृषि कार्य। इसका उत्तर होगा हमारा सा, दूध उत्पादन, परिवहन और लघु उद्योग। एक वाक्य में उत्तर देखते हैं। पहला है, हरित क्रांति से क्या आशा है। तो HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करना सिखाना ही हरित क्रांति है। दूसरा है, भौतिक पूंजी के नाम बताइए। भौतिक पूंजी के नाम स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। तीसरा प्रश्न है, बहुविधि फसल प्रणाली क्या है। इसका हमारा उत्तर होगा, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना ही बहुविधि फसल प्रणाली कहलाती है। चौथा प्रश्न है, HYV का पूरा नाम क्या है। तो HYV का पूरा नाम है हाई यील्डिंग वैरायटीज। पांचवा प्रश्न है, बरसात के मौसम में किसान क्या उगाते हैं। इसका हमारा उत्तर होगा ज्वार, बाजरा और मक्का। अध्याय 2 पर आ गए हैं। अध्याय 2 में है हमारा संसाधन के रूप में लोग। इसके सही विकल्प में पहला प्रश्न है, मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है। इसका हमारा उत्तर होगा मानवीय पूंजी। दूसरा प्रश्न है, मानवीय संसाधनों में निवेश के मुख्य अंग हैं। इसमें है शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण। ये तीनों ही मानव संसाधनों में निवेश के मुख्य अंग होते हैं। तीसरा है, बिलास और सकल किस गांव में रहते थे। इसका हमारा उत्तर होगा श्यामापुर। चौथा है, विकास और सकल की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है।
इसका हमारा उत्तर होगा मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 5वां प्रश्न है, एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वालों की संख्या क्या कही जाती है? इसका हमारा उत्तर होगा मृत्यु दर। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जिससे पहला प्रश्न है, देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि खालिस्तान में निवेश से होती है। इसमें हमारा आएगा मानव पूंजी। दूसरा प्रश्न है, लोगों द्वारा सामाजिक कार्य करना गैर आर्थिक क्रिया है। तीसरा प्रश्न है, नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। चौथा है, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र होते हैं। इसका हमारा उत्तर होगा 3। 5वां है, सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तीसरा प्रश्न देखते हैं जिसमें हमारे शत हैं। इसका पहला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका हमारा उत्तर हमारा सत्य होगा। दूसरा है, प्रत्येक व्यक्ति एक कीमती राष्ट्रीय संसाधन है। ये भी हमारा सत्य होगा। तीसरा प्रश्न है, तृतीय क्षेत्र कृषि एवं उद्योग के संचालन में सहायता पहुंचाता है। इसका भी उत्तर हमारा सत्य होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शकल के पिता ने व्यावसायिक कोर्स को पढ़ाने के लिए कर्ज लिया। इसका उत्तर भी हमारा सत्य है। 5वां प्रश्न है, फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है। इसका उत्तर भी हमारा सत्य है। चौथा प्रश्न देखते हैं जिसमें हमारी सही जोड़ी है। पहला है, पहले का जोड़ी का उत्तर हमारा होगा दा, दूसरे का होगा बा, तीसरे का है का, चौथे का है आ और 5वें का है सा। आप सही जोड़ी अच्छे से देख लेना। आप चाहे इसे तो नोट भी कर सकते हैं, नोट कर लेना या फिर इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लेना। 5वां प्रश्न है हमारा, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्रक कृषि एवं उद्योग के संचालन में सहायता पहुंचाता है। इसका हमारा उत्तर होगा तृतीय क्षेत्र। दूसरा प्रश्न है, छिपी हुई बेरोजगारी का दूसरा नाम क्या है। इसका हमारा उत्तर होगा अदृश्य बेरोजगारी। तीसरा प्रश्न है, प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए कौन सा कदम उठाया गया। इसका हमारा उत्तर होगा दोपहर का भोजन। चौथा प्रश्न है, एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या को क्या कहते हैं। जन्म दर। इसका हमारा उत्तर होगा जन्म दर। 5वां है, IIT का पूरा नाम क्या है। IIT का पूरा नाम औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र। अब आ गया है हमारा अध्याय 3, निर्धनता एक चुनौती। इसका सही विकल्प देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, इनमें से कौन निर्धनता का कारण है। तो निर्धनता का कारण भूमिहीनता, बेरोजगारी, अशिक्षा, ये सभी हमारी निर्धनता के कारण है। दूसरा प्रश्न है, विश्व बैंक में निर्धनता रेखा के लिए कितने डॉलर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति निर्धारित किया है। इसका हमारा उत्तर है 1.9 डॉलर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। तीसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी। इसका हमारा उत्तर होगा 1993। चौथा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक निर्धन राज्य कौन सा है। इसका हमारा उत्तर होगा बिहार। 5वां प्रश्न है, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना कार्यक्रम कितने जिलों में लागू है। इसका हमारा उत्तर होगा 150। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला है, केरल ने संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया। केरल ने मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया। दूसरा है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना सन 2000 में आरंभ हुई। तीसरा है, मध्य प्रदेश का सबसे गरीबी जिला। तो मध्य प्रदेश का सबसे गरीबी जिला अलीराजपुर है। चौथा है, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज 150 जिलों में लागू की गई। 5वां है, असुरक्षित समूह के परिवार भी निर्धनता के माप हैं। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें हमारे सत्य हैं। इसमें हमारा पहला है, मनरेगा के अंतर्गत 200 दिन काम की प्रक्रिया है। ये हमारा सत्य है।
दूसरा है स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना 2006 में आरंभ हुई, ये भी हमारा सत्य है। तीसरा है भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, ये हमारा सत्य है। चौथा है विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक का प्रयोग करते हैं, ये हमारा सत्य है। पांचवा प्रश्न है भूमिहीनता निर्धनता का आधार नहीं है, ये हमारा असत्य है। सही जोड़ी देखते हैं, जिसमें हमारी पहली जोड़ी का उत्तर होगा बा, दूसरे का है आ, तीसरे का है ई, चौथे का है सा और पांचवे का है दा। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है निर्धनता से क्या आशय है। इसका हमारा उत्तर होगा जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहना। दूसरा है मनरेगा का उद्देश्य क्या है। इसका हमारा उत्तर होगा सतत विकास में मदद करना। तीसरा है भारत में लघु किसान कौन कहलाते हैं। इसका हमारा उत्तर होगा जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर की जमीन होती है, वो लघु किसान कहलाते हैं। चौथा हमारा प्रश्न है NSSO क्या है। इसका हमारा उत्तर होगा राष्ट्रीय प्रतिदत्त सर्वेक्षण संगठन। पांचवा प्रश्न है प्रधानमंत्री रोजगार योजना क्या है। इसका हमारा उत्तर होगा 1993 में आरंभ हुई, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार लघु व्यवसाय उद्योग स्थापित करने में सहायता देना है। अध्याय 4 पर हम आ गए हैं। अध्याय 4 है हमारा भारत में खाद्य सुरक्षा। इसमें सही विकल्प का पहला प्रश्न है अमूल सहकारी समिति का संबंध किस राज्य से है। इसका हमारा उत्तर होगा गुजरात। दूसरा है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब आरंभ किया गया। इसका हमारा उत्तर है 1977 से 78। तीसरा है भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया। इसका हमारा उत्तर होगा 213। अगला प्रश्न है मौसमी भुखमरी किस क्षेत्र से संबंधित है। इसका हमारा उत्तर होगा कृषि क्षेत्र से। पांचवा प्रश्न है हमारा सरकार द्वारा कितने वर्ष में न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित होता है। इसका हमारा उत्तर होगा 1 वर्ष। छठवां प्रश्न है खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है। तो खाद्य सुरक्षा भोजन की उपलब्धता, भोजन की पहुंच, भोजन प्राप्त करने का सामर्थ्य, ये सभी हमारी खाद्य सुरक्षा में आते हैं। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है मदर डेयरी राज्य में स्थित है। तो मदर डेयरी दिल्ली राज्य में स्थित है। दूसरा है अंत्योदय अन्न योजना अन्नपूर्णा योजना वर्ष 2000 में लागू की गई। तीसरा प्रश्न है बंगाल में सबसे विनाशकारी अकाल वर्ष 1943 में पड़ा था। चौथा है सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे के लोगों के लिए BPL कार्ड जारी किया गया है। अगला प्रश्न है उचित दर वाली दुकानों में बाजार कीमत से कम कीमत पर राशन बेचा जाता है। तीसरा प्रश्न हमारा जिसमें हमें सत्य लिखना है, जिसका पहला प्रश्न है गरीबी रेखा के ऊपर वाले लोगों के लिए BPL कार्ड है, ये हमारा असत्य होगा। दूसरा है काम के बदले अनाज योजना 1977-78 में प्रारंभ हुई, ये हमारा सत्य है। तीसरा है इंदिरा गांधी ने श्वेत क्रांति पर डाक टिकट जारी किया, ये हमारा सत्य होगा। चौथा प्रश्न देखते हैं खाद की कमी के कारण कीमतें अधिक हो जाती हैं, ये हमारा सत्य है। पांचवा है बंगाल का अकाल गेहूं की कमी के कारण हुआ था, ये हमारा सत्य है। सही जोड़ी देखते हैं, जिसमें पहले का उत्तर हमारा है बा, दूसरे का है आ, तीसरे का है दा, चौथे का है ता और पांचवे का है सा। एक वाक्य में उत्तर देना है हमें। इसमें पहला प्रश्न है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब लागू की गई। इसका हमारा उत्तर होगा 1997 में। दूसरा है भारतीय खाद्य अधिनियम FCI के कार्य लिखिए। तो इसके कार्य हमारे खाद्यान्न एवं
अन्य खाद्य पदार्थ की खरीद, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री करना। तीसरा प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? इसका हमारा उत्तर होगा सरकार द्वारा फसल के आने के पूर्व अनाज की कीमत घोषित करना। अगला प्रश्न है, बफर स्टॉक का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका हमारा उत्तर होगा खाद्य सुरक्षा प्रदान करना। पांचवा है, अंत्योदय कार्ड के बारे में लिखिए। इसका हमारा उत्तर होगा गरीबों में भी गरीबी लोगों के लिए। बच्चों, इस वीडियो में मैंने आपको अर्थशास्त्र के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।